लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों का शुरुआती समय से एक ही मकसद रहा है, पुलिस वालों को परेशान करना है। लेकिन फिर भी पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मी जो कि परेशान होते नहीं हैं। और दोस्तों, अब किस तरह से पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दबदबा को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप सबों को बताया था लॉरेंस बिश्नोई का साथी गैंगस्टर दीपक टीनू के बारे में, जिसने किस तरह से पंजाब पुलिस की एक महिला पुलिस कांस्टेबल को ही अपना गर्लफ्रेंड बना लिया और उसे गर्लफ्रेंड बनाने के बाद वो पंजाब पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। लॉरेंस बिश्नोई का साथी गैंगस्टर दीपक टीनू पिछले सप्ताह से ही फरार है, लेकिन अब तक पंजाब पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पाई है। लेकिन दूसरे तरफ पंजाब पुलिस ने 2 शूटरों को अरेस्ट करा है, जिसमें कि एक का नाम बताया जाता है गैंगस्टर दीपक सुरखपुर है और दूसरे का नाम मैं आपको नहीं बता सकता हूं क्योंकि उसका उम्र 18 साल से कम है। लेकिन दोस्तों, उम्र 18 साल से कम रहने के बावजूद भी उसने 3 बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और यदि आप तीनों वारदात को जानोगे तो कहीं न कहीं आप भी हैरान रह जाओगे। जिसमें सबसे पहला वारदात बताया जाता है उन लोगों ने गैंगस्टर राणा कंडोवालिया का हत्या करा था। अब राणा कंडोवालिया कौन है? बताया जाता है गैंगस्टर राणा कंडोवालिया जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विपक्षी था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई को मारने के फिराक में था। लेकिन जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई को पता चला कि मुझे मारने के लिए गैंगस्टर राणा कंडोवालिया तैयारी कर रहा है, तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से गैंगस्टर राणा कंडोवालिया को साल 2021 में टपका दिया गया। तो दोस्तों, ये बात है 5 अगस्त 2021 की, जब दोनों शूटरों ने मिलकर के गैंगस्टर राणा कंडोवालिया को मार दिया था। गैंगस्टर राणा कंडोवालिया को मारने के बाद इन दोनों ने आगे प्लानिंग करा कि अब किसी और को भी मारना है। फिर इन लोगों को अगला जिम्मेदारी दिया गया। फिर इन लोगों ने अप्रैल 2022 में एक बिल्डर था जिसका नाम बताया जाता है संजय बियानी है, तो संजय बियानी का इन दोनों ने मिलकर कत्ल कर दिया। हालांकि पहला जो मैंने आपको कत्लकांड बताया गैंगस्टर राणा कंडोवालिया के बारे में, तो राणा कंडोवालिया जो कि लॉरेंस बिश्नोई को मारने के फिराक में पिछले कई वर्षों से दिमाग लगा रहा था और वो चाहता था किसी भी तरह से लॉरेंस बिश्नोई को मार दे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई साथ ही साथ उसके गैंग के आज के समय में जो कोई भी संचालन करता है, जैसे कि आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया भी जुड़े हुए हैं, तो गैंगस्टर राणा कंडोवालिया को मरवाने में जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ था। हालांकि ये दोनों शूटरों ने मिलकर के उसे टपका दिया। लेकिन फाइनली आपको बता दें, बात है 9 मई 2022 की, जब दोनों शूटरों ने मिलकर के पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर को ही उड़ाने का प्लानिंग कर लिया। और 9 मई 2022 ईस्वी को इन लोगों ने पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को उड़ाने के लिए आरपीजी अटैक करा। दोस्तों, आपको बता दें 9 मई 2022 की बात है जब इन दोनों शूटरों को ये जिम्मेदारी दिया गया कि तुम लोगों को इस दिन इस बिल्डिंग को उड़ा देना है। अब इन लोगों को उड़ाने के लिए किसने कहा था, ये भी एक अहम सवाल है। तो पुलिस वालों को पहले तो इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर आरपीजी अटैक होने वाला है। लेकिन जब आरपीजी अटैक हो गया उसके बाद पंजाब पुलिस को पता लगा कि इस मामले में पूरी तरह से पाकिस्तान का आतंकी संगठन आईएसआई जो कि संलिप्त है। आईएसआई संगठन से जुड़े कुछ गैंगस्टर जो कि आज के समय में भारत में कई तरह के आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सबों को गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा के बारे में भी बताया था, जो कि साल 2017 में इंडिया छोड़कर कनाडा चला गया और कनाडा में बैठकर के वो कई तरह के आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। दोस्तों, लखवीर सिंह लांडा के माता पिता आज के समय में काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि लखवीर सिंह लांडा जिनके माता पिता जो कि एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन लखवीर सिंह लांडा के बारे में बताया जाता है वो कॉलेज के समय से ही आपराधिक काम करना शुरू कर दिया और साल 2017 में वो भारत छोड़ करके विदेश भाग गया और विदेश से ही यानी कि 11,000 किलोमीटर दूर से उसने इशारा करा और यहाँ पर पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के ऊपर आरपीजी अटैक हो गया। दोस्तों, इस मामले में गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा तथा पाकिस्तान में बैठा आतंकी संगठन से मिला गैंगस्टर रिंदा, दोनों का हाथ है। बताया जाता है दोनों ने मिलकर के दोनों शूटर को तकरीबन 10 लाख रुपया दिया और उसके बाद उसे कहा कि तुम लोग जाकर के पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को ही उड़ा दो। तो फाइनली दोनों शूटर ने इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को उड़ाने का प्लानिंग तो करा, लेकिन ये लोग विफल हो गया। हालांकि दोस्तों, अब बताया जाता है पंजाब पुलिस ने दोनों शूटरों को अरेस्ट कर लिया है और दोनों का अच्छे तरीके से रिहाई होगा। अब दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं आखिरकार किस तरह से गैंगस्टर दीपक टीनू, जो कि तकरीबन 1 सप्ताह से भी अधिक हो चुका है, अब तक पंजाब पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पा रही है और ना ही उसका अता पता कुछ भी मिल रहा है। तो आपको बता दें गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि दिमाग का काफी शातिर है और अभी बताया जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू के लिए पंजाब पुलिस जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है और अलग अलग जगहों पर गैंगस्टरों के अड्डा पर जाकर छानबीन कर रही है। लेकिन फिलहाल अब तक भी गैंगस्टर दीपक टीनू के बारे में कोई भी खुलासा नहीं हुआ है।
और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं आखिरकार उस पुलिस वाली का क्या हुआ जिसे कि गैंगस्टर दीपक तीनों ने पटाया था। तो दोस्तों आपको बता दें वो पुलिस वाली भी अब तक पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं आई है। अब तक वो पुलिस वाली भी अपना जान बचाए फिर रही है। तो देखते हैं आखिरकार कितना जल्दी पंजाब पुलिस वाली को साथ ही साथ गैंगस्टर दीपक तीनों को अरेस्ट कर पाती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी कामयाबी अगर पंजाब पुलिस के लिए कहा जाए तो दोनों शूटरों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें कि एक का नाम मैंने आपको बता ही दिया, गैंगस्टर दीपक है, गैंगस्टर दीपक सुरखपुर, और दूसरे का नाम मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि दूसरा जो कि नाबालिग है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लॉरेंस बिश्नोई गैंग तथा अन्य सभी गैंगस्टरों के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलूंगा अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपराध और अपराधियों से हमेशा दूरी बनाकर रखें।